और अब देख लेते हैं कि इफ एल्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो इफ एल्स को अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में अगर आप समझते हो तो मतलब अगर आप समझना चाहते हो तो हिंदी में हम किस चीज़ को ऐसे कहेंगे कि हम बोलते हैं नहीं, अगर ये हो तो ये होना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए, अगर ये आ जाए तो ये हो जाएगा, और अगर ये हुआ तो ये हो जाना चाहिए, ये हुआ तो ये हो जाना चाहिए, राइट। तो इसी तरह से इफ एल्स इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है, जिसका मतलब भी यही होता है। तो अगर मान लो कॉन्स्ट में एक बनाऊं, बॉयज एज एज इज इक्वल टू 18, राइट, 18। अब अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, अभी वोट पड़ेंगे प्रधान ग्राम पंचायत के, तो कल से हमारी वोटिंग है गाँव में। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। तो वो क्या होता है जब वोट डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एट ए उसकी 18 एज होनी चाहिए, उसकी 18 होनी चाहिए, हर किसी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी एज होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, वो कैपेबल है वोट डालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जैसे मैंने भी बॉयज या पर्सन एज कर लेते हैं इसको, जिसमें सभी आ जाएंगे, एज में महिला भी आ जाएंगी और मैन भी आ जाएंगे, ठीक है, महिला भी और पुरुष भी दोनों आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने पर्सन ले लिया 18 जिसकी एज है, और पर्सन एज कर देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि ये है क्या, वरना पर्सन 18 ये कोई मतलब नहीं होता। तो इफ अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से तो ये खुद ही सजेशन कर देता है कि ये क्या आप पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहते हो इफ की, यस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ भी कंडीशन। एक चीज हमेशा याद रखना, इफ जो सबसे बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो ट्रू लेकर के चलता है, ठीक है। अगर हम बाकी अपने आप पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ अगर इस कंडीशन की जगह हम लिखेंगे अगर एज इज इक्वल टू 18 है तो लॉग कर दे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, 1 हमारी आईडी थी, और डॉट इनर एस्टिमल कर दे इक्वल टू गुड, ठीक है। तो ये नहीं है, हमने कंडीशन गलत लगाई है यहाँ पे। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ, जो हमारा ग्रेटर देन है वो लेस देन है वो ये होता है। मैं इसमें यहाँ इस तरह से कर देता हूँ, ये होता है ग्रेटर देन और ये होता है लेस देन, ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर 1 मिनट, यहाँ पे शायद हमने आईडी नहीं दी हुई है कहीं पे, हाँ राइट, यहाँ पे आईडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ एक div डॉट पी हैज, जिससे आईडी रिप्रेजेंट होती है, सिलेक्ट होता है, ठीक है, और 1 हमारी आईडी रहेगी, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसको यहाँ पे कि अगर पर्सन की जो एज है, पर्सन, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन अगर ग्रेटर देन है 18 से तो ये आ जाए, ठीक है, वरना हम एल्स ले लेते हैं, एल्स, और ऊपर वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं, वरना ये आ जाए नो, यहाँ पे कर देते हैं अलाउ, अलाउ यस और अलाउ नो, ठीक है, अलाउ नो अलाउ, ठीक है। तो वो अभी वोट डालने के लिए कैपेबल
नहीं है, ठीक है। पहले उसको कि 18 से ज़्यादा एज होनी चाहिए उसकी, ये बोर्ड डालेगा। और अगर हम उसकी एज यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लो हम उसकी एज कर देते हैं 19, तो यहाँ आएगा अलाउ, यस वो अलाउ है वोट डालने की, तो वो आ सकता है, राइट। तो इस तरह से इफ एल्स की कंडीशन काम करती है और इसी तरह से सारी चीज़ें लॉजिक लगती हैं। लेकिन हम यहाँ पे, अगर आपने मेरा इस वीडियो को आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपने उसमें ऑपरेटर्स देखे होंगे और स्टेटमेंट ऑपरेटर भी देखे होंगे और कंडीशनल भी ऑपरेटर देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन होती है कि मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया मेल एंड यहाँ पे कर दिया मैंने फीमेल, ठीक है। और ये सो जो होने वाला है ये वो होने वाला है मूवीज के लिए, लाइक फॉर, मैं ऐसा होता नहीं है, मैं अपने रूल्स बना रहा हूँ, ठीक है। इस कोड इस एग्जांपल के लिए कि हमने एक रूल बनाया है कि अगर कोई मेल हमारे सिनेमा में आता है मूवी देखने, तो उसकी एज 19 या 18 होनी चाहिए, 18 कर देते हैं, 18 होनी चाहिए। और जो फीमेल है कम से कम उसकी एज 20 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे ऐसा कुछ मायने नहीं है, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अब कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे इसको कि फीमेल वो मेल अगर ग्रेटर देन है 18 से एंड फीमेल ग्रेटर देन है 20 से, तो यस आए वरना नो आए, ठीक है। या फिर हम इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे हो, ये मैंने इक्वल टू कर दिया जबकि यहाँ पे सही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, स्टेटमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये पता क्या करेगा, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी रॉन्ग फॉल्स है, ठीक है, तो ये एल्स वाली कंडीशन लेगी, एल्स वाली कंडीशन ही चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, राइट। अगर इन दोनों में से दोनों सही है, ये तभी ये वाली कंडीशन तभी काम करेगी। एक होता है ये वाला ऑपरेटर और का, जिसको हम और बोलते हैं, ये होता है एंटर के ऊपर बैक स्पेस के नीचे, राइट। तो इनमें से अगर एक कंडीशन भी सही है, एक भी, अगर मैं इसको 17 कर दूं तो मेल तो कैपेबल नहीं है ना मूवी देखने के लिए, तो यहाँ पे नो आना चाहिए। लेकिन नहीं, इनमें से ये चेक करता है कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सही है तो पहली कंडीशन डिस्प्ले होगी, ना कि दूसरी, ठीक है। अगर इनमें से दोनों ही कंडीशन गलत है तब ये वाली चलेगी, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये कह रहा है ठीक है भाई, आप दोनों ही अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपने ध्यान देना कि ये सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क करती हैं और डिपेंड करता है हम पे कि हम यहाँ पे इसके साथ किस तरह से खेल सकते हैं कंडीशन के साथ। हम एंड या और, ये होता है और का मतलब या, हिंदी हम बोलेंगे या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए तब ये आना चाहिए, इस तरह से। और ये होता जो मैंने पहले करके दिखाया था, ये होता एंड का मतलब ये और ये दोनों, ये और ये दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी वाली कंडीशन चले, और ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। लेकिन यार इससे पहले मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट और डेफिनेशन नहीं बताई थी कि इसकी जो इफ एल्स की अगर हम किसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करें, और तो मैं उसकी कंडीशन यहाँ पे जो इफ की स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पुटअप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो मैंने पहले कर देनी चाहिए थी तो मैं अभी कर रहा हूँ, यूज द इफ स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ए block of JavaScript code
to be executed if a sorry if a condition is true, right? समझ में आया आपको? जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था वही चीज ये इसकी स्टेटमेंट बता रही है, ठीक है। और इफ के जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उसके इस वाले जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया हुआ इस हिस्से को जो हम इस इफ कंडीशन के अंदर जो करली ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर जो हम कुछ भी कोड लिखते हैं उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन ट्रू, ठीक है। समझ में आया? उसको हम ब्लॉक कोड बोलेंगे ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो अगर हमें ट्रू के लिए डिस्प्ले करा रहे हैं तो डिस्प्ले वही होगी जो ब्लॉक में है, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू, ब्लॉक ट्रू, ठीक है। इस ब्लॉक में जो भी है तो अगर ये ट्रू है तो ये वाली ब्लॉक वाली कंडीशन डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। वरना फॉल्स वाली ये वाली हो जाएगी। अब एक चीज और होता है इफ एल्स में कि मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं इफ एल्स, इफ और एल्स, राइट। हम बोलते हैं कि मेल ग्रेटर देन होना चाहिए 17 से 18 से, सॉरी 18 से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो जाए ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एज मेयर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम शोरी, एस ओ शोरी, वाई ओ यू आर, योर एज इज, ठीक है। अगर ये छोटा है तो, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मेल तो है, हमने लिखे लगाया मेल अगर छोटा है 18 से तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा बैकटिक नहीं लगा था, ठीक है। तो सॉरी योर एज इतनी। मान लो कोई हमारे पास ऐसा ऑफर है जिसको हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है और हम कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं और हमने उसमें एज अलाउड की हुई है, या फिर कोई ऐसे गेम में जाना है जिसमें इस एज के बंदे ही या जिसको पर्सन बोलते हैं, मतलब व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वही अराउंड जिनकी एज 18 है, ठीक है। तो एल्स, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन फिर लिखेंगे, एल्स इफ एक कंडीशन फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर उसकी एज क्या है, मेल की एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। कितनी है, 18। तो हम ये वाला उठा करके फिर यहाँ पे और इसको हटा देंगे, या ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे कर देंगे सॉरी योर एज इतनी, गुड योर एज इतनी, ठीक है। वेलकम, या फिर कोई भी मैसेज रैंडम, मैं इतने इसको ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम फिर लिखेंगे एल्स इफ, और यहाँ पे लिखेंगे मेल अगर है 18 से ऊपर तो हम फिर से यही कर देंगे, वेरी गुड।
वेरी वेरी गुड, योर एज इज। तो अभी तो बंदे की उम्र 18 से कम है, ठीक है, तो ये आ रहा लिखा हुआ। सॉरी यू, एक मिनट, मैं यार इसको बड़ा कर लेता हूँ, आयोग आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख जाएगा, राइट। आयोग आपको अभी अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या मैसेज आ रहा, सॉरी योर एज इज 17, ठीक है। अब मैं इसकी एज कर देता हूँ 18, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, गुड, योर एज 18। और मैं इसकी एज 19 कर दूं या फिर इससे ज्यादा कितनी भी 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ, अभी भी नहीं 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 नहीं, ये हमारी कंडीशन गलत है। यहाँ पे हम ये वाली लगानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन लगानी चाहिए थी, इजगल टू और इजगल टू। इजगल टू क्या, और इजगल टू क्या करता, मतलब इन दोनों की कंडीशन मेल अगर 18 के बराबर है, इसकी एज से 18 से बराबर है, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। जबकि हमने, अगर हम यहाँ पे 18 डालते हैं, इसकी एज 18 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है गुड, यूर एज 18। और अगर हम यहाँ पे इसकी एज 19 कर देते हैं, अगर कोई बंदा आइए 19 या 20 का, तो यहाँ पे आंसर है वेरी गुड, यूर एज इज 19। तो हम इस तरह से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि कैलकुलेटर, लिफ्ट, इस तरह की जो लिफ्ट जो होती है, लिफ्ट आप बिल्डिंग में कहीं भी या हॉस्पिटल या कहीं भी आपने यूज़ की होगी, तो यही सारी कंडीशन अप्लाई होती है, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, ठीक है। हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग होता है लिखने का, लेकिन कंडीशन यही होती है, इफ एल्स लूप वगैरह और फंक्शन, ये सारी चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अधिकतर जो इफ एल्स है और लूप वगैरह, ये इसी तरह के, जैसे मैंने अभी बताया कैलकुलेटर, लिफ्ट वगैरह, इसी तरह के यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह की लॉजिकल चीज़ों में यूज होता है। तो ये था इफ और एल्स का। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि यहाँ से आप कैसे भी एक के साथ मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, और कितनी भी खतरनाक कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब यहाँ की कंडीशन ट्रू होगी, राइट। वरना नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वाली चेक करेगा, वो भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा। ये सही है तो ये वाली डिस्प्ले कर देंगे, वेरी गुड, यूर एज इज 19, ठीक है। तो ये था एज, सॉरी इफ